एक तरफ ये महिलाएं जो भूखे प्यासे चिलचिलाती धूप में खड़ी होकर अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार नारी शक्ति की मिसाल पेश करते हुए बखान करती है कि राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों में दिखाई देता महिलाओं का हुजूम सरकार के उन दावों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या वाकई महिलाएं सशक्त हुई हैं? अगर हाँ, तो क्या ये बेबसी की तस्वीरें झूठ कह रही हैं? ये हजारों की तादाद में दिखाई दे रही महिलाएं रसोइया दीदी है जो आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने का काम करती है। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले आप इन हजारों महिलाओं के दर्द को सुनिए जो सरकार और सरकार के सिस्टम से गुहार लगा रही है। हाँ, तो मैया उतना दो। और हम लोग जो बर्तन धो रहे हैं, बच्चा खिला रहे हैं, उसको कुछ नहीं। 100 60 रुपया में चलेगा काम है? तो सरकार क्या अंधा है कि बहरा है जो उनको दिख नहीं रहा है? किसी को घर बैठे पैसा दे रहे हो और किसी को मेहनत मजदूरी करने के बाद भी कुछ नहीं दे रहे हो। ये कैसा न्याय है आपका? और कैसा सरकार है आप जो जनता को इतना शोषण कर रहे हैं, महिलाओं को इतना शोषण कर रहे हैं? आपको लगता है मैया सम्मान की काफी बातें हुई हैं, आपको लगता है कि मैया सम्मान की जो राशि मिल रही है वो गलत है, जो शायद एकदम गलत है। जो मजदूरी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है और बिना मेहनत मजदूरी का दे रहे हैं। ये तो गलत है ना। पहले जो मेहनत कर रहे हैं, जो खून पसीना बहा रहे हैं, जो जान दे रहे हैं, उनके लिए सोचिए। बाद में घर बैठे जो है, क्या आप अगले बार अगर इलेक्शन में खड़ा होइएगा तो मैया सम्मान योजना के वोट से आप जीत पाइएगा? अगर रसोईया आपको वोट नहीं देगी तो आप जीत पाइएगा? आप एक अकेले मैया सम्मान के सहारे आप अपना गद्दी संभाल लीजिएगा? वोट लेने के समय मैया योजना देंगे ये वो बोल के नया नया साड़ी पहन पहन के जाती थी। आज क्यों नहीं आ रही है? वो महिला है कि क्या है जो नहीं आती है? हाँ, हेमंत दादा जाते थे और कल्पना सुरन साड़ी दिखाने जाते थे। ये हेमंत का दाढ़ी और कल्पना का साड़ी साड़ी दिखा दिखा के वोट लिया है। और हम लोग के यहाँ रोड में हम लोग सुतल है, उसको देखने के लिए नजर नहीं आ रहा है। महिलाओं को आपने सुना, ये कह रही हैं कि सरकार भले ही महिलाओं को हर महीने खातों में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि भेज रही है, लेकिन जो महिलाएं मजदूरी कर रही है, हम जैसी महिलाएं जो घंटों आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ महीने भर की तनख्वाह हमें महज 2000 रुपए ही मिलती है। महिलाएं कहती है कि क्या इस महंगाई में 2000 रुपए से हमारा घर चल जाएगा? बता दें कि रसोइया दीदी पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर कई दफा आंदोलन भी कर चुकी है, लेकिन इनके हिस्से केवल आया तो सिर्फ सरकार का आश्वासन। गौरतलब है कि 18 फरवरी से ये महिलाएं फिर से आंदोलन कर रही हैं अपनी बुनियादी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार से मिला तो सिर्फ आश्वासन। इसी आश्वासन की आस में बैठी इन महिलाओं का सबर का बांध जब टूटा, तो आखिरकार ये सभी रसोइया दीदी विधानसभा का घेराव करने चौबीसों जिलों से उठकर चिलचिलाती धूप में आ पहुंची। कोई अपने छोटे बच्चे को लेकर आया, तो कोई अपना पूरा परिवार छोड़कर इस आंदोलन में अपनी मांगों को रखने। बहरहाल, 11 मार्च को आपने अखबारों के पहले पन्ने में देखा होगा कि राज्य सरकार कैसे नारी शक्ति की मिसाल दे रही थी, जिसमें महिलाओं को मिलने वाले हर योजनाओं का जिक्र किया हुआ था कि कैसे नारी शक्ति आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। लेकिन आप हकीकत देखेंगे तो कुछ और ही है। मैया सम्मान योजना की बात ही कर लीजिए। शुरुआत में लाभ लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा 60 लाख के करीब था, और पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि कैसे महिलाएं पूछ रही है सभी जिलों से कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे, जबकि हमारे आवेदनों का भौतिक सत्यापन भी हो चुका है। डीबीटी अकाउंट सक्रिय है, बावजूद 2500 रुपए की राशि बैंक खाते में नहीं आ रही है। और ये समस्याएं केवल एक या दो जिलों की नहीं है, बल्कि चौबीसों जिलों से ऐसे ही हजारों महिलाओं की शिकायत है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि कैसे योजनाओं के पोर्टल से स्वतः महिलाओं का नाम कट जा रहा है, जबकि नए आवेदनों के भरने को लेकर किसी तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पोर्टल तो जरूर खुला और दोबारा से बंद भी हो गया अब, जिससे महिलाएं और 18 साल की जो लड़कियां हो चुकी हैं, वो परेशान है कि आखिर नए आवेदनों को हम कब भरें, हम कब योजना का लाभ ले सके। आपको बता दें कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ही मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। और मैया सम्मान योजना के तहत ही महिलाओं को मिलने वाली राशि 2500 रुपए यूं तो हर महीने की 15 तारीख को निर्धारित की गई है कि लाभुकों को इसी तिथि को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो कुछ और ही है,
क्योंकि कभी भी मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के बैंक खातों में समय पर नहीं पहुंची है। हमेशा से यह राशि किसी न किसी वजह से लेट ही हो जाती है, जबकि झारखंड सरकार के अगवा बजट में इस बार मैया योजना को सबसे अधिक राशि दी गई। हमेशा की तरह बावजूद महिलाएं हर महीने इंतजार ही करती है कि किस्तों को लेकर कि हमारे खाते में कब आएंगे। स्थिति ऐसी है कि कई जिलों में तो अब भी कई किस्तों की राशि महिलाओं को मिले ही नहीं और लगातार महिलाएं बकाया राशि का इंतजार कर रही हैं। गौरतलब है कि मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार के लिए सत्ता में वापसी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। हालांकि धरातल पर स्थिति ये है कि आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें समय पर इस योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा है। लिहाजा विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती है कि सरकार के पास अतिरिक्त पैसे ही नहीं है कि वो मैया सम्मान योजना को चला सके और कहीं स्थिति ऐसी ना हो जाए कि सरकार को ये योजना बंद ही करनी पड़ जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा का दावा है कि केवल मैया सम्मान योजना को प्राथमिकता देने की वजह से ही राज्य में पहले से चली आ रही कई जन कल्याणकारी योजनाएं बाधित हो रही है। मैया सम्मान योजना के वित्तीय बोझ के चलते अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी बुनियादी योजनाओं का लाभ भी लोगों को समय पर नहीं मिल रहा है। वहीं अब राज्य में स्थिति ये है कि मैया सम्मान योजना की संख्या अब घटती ही जा रही। पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे स्वतः महिलाओं के नाम कट रहा है, लेकिन नए आवेदनों को भरने के लिए ना तो पोर्टल खुला है अभी और ना ही ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे, जिससे महिलाओं के मन में संशय बना हुआ है। हालांकि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगाए गए थे और इस दौरान महिलाओं से आवेदन भरे जा रहे थे, लेकिन उसका भी कोई फलाफल साबित नहीं हुआ क्योंकि उन्हें आज भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और आज भी इंतजार में महिलाएं कि हमारे खाते में 2500 रुपए की राशि कब तक आएगी। और इसी तरह चिलचिलाती धूप में डटी हुई हजारों महिलाएं भी इस इंतजार में हैं कि सरकार इनकी मांगों को कब सुनेगी। यूं कहे तो आधी आबादी आज अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है। इन महिलाओं की आंखों में एक उम्मीद है, आस है कि शायद विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब इसी सड़क से विधायक या मंत्री गुजरे तो उनकी मांगों को एक बार सुन ले। महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी आवाज सदन पटल तक जरूर पहुंचेगी। सरकार उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर जरूर फैसला लेगी। खैर, अब देखना होगा कि क्या सरकार इन रसोइया दीदियों की आवाज को कब सुनती है और उनकी जो भी मांगे हैं उनको कब पूरा करती है, इस पर कब हल निकालती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शेरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया।